अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों 20 जनवरी जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ओथ लिया था, 20 जनवरी खान अब्दुल गफ्फार खान की डेथ एनिवर्सरी भी है, जिनको सरहदी गांधी भी कहते हैं। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में जो आज केपी है उसका नाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, जिसको हम शॉर्ट में सरहद कहते थे, सूबाई सरहद। सरहदी गांधी कहते थे जब पाकिस्तान की मूवमेंट चली तो आज जो पाकिस्तान है, बंगाल को छोड़ दें, बंगालियों ने ही पाकिस्तान की मूवमेंट को सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बांग्लादेश में यानी उस वक्त के बंगाल में बनी थी। आज के पाकिस्तान में पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी। बलूचिस्तान एक आज़ाद देश था, ब्रिटिश भी उसकी आज़ादी को रिकॉग्नाइज करता था। और NWFP में केपी जो है उसमें बाचा खान अब्दुल गफ्फार खान की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। वो कांग्रेसी थे और गांधी जी के राइट हैंड होते थे। गांधी जी के जो क्लोज तरीन लोग थे कांग्रेस के लोग, जो उसमें नेहरू साहब थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे, और ये अब्दुल गफ्फार खान बाचा खान थे। बाचा खान 98 साल उनकी ज़िंदगी रही और सारी ज़िंदगी उन्होंने एक यूनाइटेड इंडिया की मूवमेंट की। लेकिन गांधी जी ने और नेहरू ने जब पाकिस्तान एक्सेप्ट कर लिया, डिवीज़न ऑफ इंडिया एक्सेप्ट कर लिया, तो बाचा खान ने तारीख़ी अल्फाज कहे थे कि हमें आप इन भेड़ियों के हवाले करके जा रहे हैं। और फिर यही हुआ, सूबे सरहद में पठानों को ग़ुलाम बनाया गया। ऑल्दो के आर्मी में भी काफ़ी पठान थे, लेकिन गौर से देखा जाए ना तो वो पठान भी ओरिजिनल केपी और अफ़गानी ओरिजिन के पठान नहीं थे। जैसे अयूब खान नथिया गली का था, हज़ारा के हवाले से उसका काफ़ी वो था, वो प्योर पठान नहीं था। इसी तरह जनरल मूसा एक बहुत बड़ा नाम था आर्मी में, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहा, वो भी हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखता था। जनरल याया खान चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी बना, वो ईरानी नस्ल से था। और इस तरह बाकी पंजाबी और मुहाजिर ही आर्मी ऑफिसर थे। तो पठानों को झूठा एक वो करके ग़ुलाम बना के रखा गया। पठानों को बहुत बाद में समझ में आई है, बहुत बाद में, 70 साल लगे उनको समझने में। और ये जो लतीफ़े होते हैं ना कि पठानों की समझ में नहीं आता, तो ये वाकई सही है कि वो पंजाबी आर्मी के साथ मिल के पाकिस्तान में पंजाबी आर्मी का एक एजेंडा पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं अफ़गानिस्तान में क्या हुआ और ये सब। एनीवे, श्रद्धांजलि है बाचा खान को। दिल्ली में खान मार्केट भी खान अब्दुल गफ्फार खान के भाई के नाम पे है और प्योर इंडियन थे और इंडिया से मोहब्बत करते थे। अजीज़ दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ओथ उठा लिया। हमारे पाकिस्तान के पपिट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको मुबारकबाद दी है। एक बहुत ज़बरदस्त ट्वीट की उन्होंने कि मेरी वार्मेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस हैं, फ़लान है, ढुमकान है, और मैं आपके साथ हमारे पाकिस्तान अमेरिका की पार्टनरशिप को मजबूत करना चाहता हूँ। इन्होंने लफ्ज़ पार्टनरशिप यूज़ किया, जबकि ये मालिक और ग़ुलाम बनता है। यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं है, ये मालिक और ग़ुलाम का रिश्ता है। पार्टनरशिप तो नहीं होती ना, जब एक मिसाल है कि मैं किसी से उधार लेता हूँ तो मैं उसके साथ पार्टनरशिप थोड़ी कर रहा हूँ, मैं उसका कर्जदार हूँ, मकरूज़ हूँ मैं उसका। और ओवर द ईयर्स हमारी दो अजीम मुल्कों ने बहुत मिल के काम किया है, रीजन के लिए भी और आगे के लिए भी, और हम समझते हैं कि आपके साथ मिल के हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे। नीचे ट्विटर आपको पता है कम्युनिटी गाइडलाइंस कर देता है। नीचे किसी ने लिखा है कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, आप ये शहबाज शरीफ का मैसेज पढ़ें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्स ट्विटर
जिस पे इन्होंने मैसेज किया है वो पाकिस्तान में बैन है पिछले साल फरवरी से। और आप खुद सोचें प्रेसिडेंट साहब के एक बैन प्लेटफॉर्म जो कि पाकिस्तान में इलीगल है यूज़ करना, उसको वहाँ का प्राइम मिनिस्टर यूज़ करता है आपको मैसेज करने के लिए। वो एक बोगस प्राइम मिनिस्टर है और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है ये आप अच्छी तरह समझते हैं। अजीज़ दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप की इनॉग्रेशन के लिए पिछले 2.5 महीने से पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री जनता और पॉलिटिशियंस मिल के कोशिशें करते रहे कि एक छोटा सा इनविटेशन कहीं से मिल जाए तो हम वहाँ पे जा सकें। दूसरी तरफ इमरान खान की टीम भी पूरी ज़ोर शोर से कि ट्रंप तो इमरान खान का फ़ैन है, ट्रंप का तो मतलब इनका बस चले तो ये दुनिया की हर औरत को इमरान खान के ऊपर मरती है और ये और वो। एनीवे, पाकिस्तान की आर्मी के फ्रंटमैन जो कि शहबाज शरीफ से भी पावर में ज़्यादा हैं, मोहसिन नकवी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी और होम मिनिस्टर पाकिस्तान भी, और इलेक्शन के दौरान जो टेम्परेरी गवर्नमेंट, केयरटेकर गवर्नमेंट बनती है, उसमें वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर उनको बनाया गया था ताकि इमरान खान को वहाँ से हराया जा सके। और पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो केयरटेकर गवर्नमेंट में पोजीशन लेता है वो इलेक्शन में और आगे गवर्नमेंट में पोजीशन नहीं ले सकता है। लेकिन इसको होम मिनिस्टर भी बनाया, क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया, और दोनों तबाह हैं, दोनों सत्यानाश। क्रिकेट का भी सत्यानाश और पाकिस्तान में होम मिनिस्टर का काम सिक्योरिटी है, सबसे बड़ा काम। वो आर्मी भी नहीं दे सक रही और ये भी नहीं दे सक रहे। तो होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी और आर्मी की एक और बेबी पप्पू बिलावल भुट्टो कई दिनों से अमेरिका में बैठे थे और कोशिश कर रहे थे कि इनको छोटा सा कोई इनविटेशन मिल जाए। ऑलरेडी पब्लिसिटी कर चुके थे कि बिलावल को ट्रंप ने खुद इनविटेशन भेजा है। पूरी इनॉग्रेशन की पार्टी हो गई, सब कुछ हो गया। आपको पता है कि खाली ये तो नहीं कि ओवर टेकिंग सेरेमनी होती है, कई पार्टियां हुई हैं, कई प्रोग्राम हुए, कहीं दुनिया भर के लोगों की पिक्चर्स आ रही थी। बिल गेट्स खड़ा था, वो सॉरी बिल गेट्स को तो इन्होंने नहीं बुलाया था, जेफ बेजोस खड़ा था, एलन मस्क था, मार्क जकरबर्ग था, सारे दुनिया जहाँ के लोग थे, चाइना का वाइस प्रेसिडेंट था, भारत का फॉरेन मिनिस्टर फ्रंट रो में बैठा था, सबसे मिलजुल रहा था, सबकी पिक्चर्स आई। कहीं हमें नज़र नहीं आई इनकी किसी की पिक्चर, और इनकी बोलती भी बंद थी। ये चुपचाप बैठे रहे कि कहीं से इनकी कोई खबर नहीं आ रही थी कि ये अंदर गए हैं कि नहीं गए। फिर हमारे पाकिस्तान के महारथियों ने एक फ़ोटोशॉप करके एक तस्वीर निकाली कि देखो ट्रंप के बेटे से भी आगे, ट्रंप के बिल्कुल पीछे मोहसिन नकवी खड़ा है और बिलावल भुट्टो भी उधर ही कहीं खड़ा है। मोहसिन नकवी ने फिर कल शाम को एक ट्वीट की जिसमें उसने बताया कि मुझे अमेरिका में बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला। मैं यूके की एक्स प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रूस से मिला, सेनेटर टॉमी टूबरविल से वॉशिंगटन में मिला, और अमेरिका के एक रिप्रेजेंटेटिव केन काल्वर्ट को मिला, और हमने बहुत बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। और अजीज़ दोस्तों, ये जो फ़ोटो इन्होंने लगाई है ना, ये पार्टी होती है। आप गिलास पकड़ के खड़े हैं, 2-4 लोग उधर बातें कर रहे हैं, 2-4 लोग उधर, वो कोई मीटिंग नहीं होती। और लिज ट्रूस से मिले हैं। लिज ट्रूस यूके की हिस्ट्री की शॉर्टेस्ट टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर बनी थी। आपको याद होगा जब बोरिस जॉनसन ने रिज़ाइन किया था तो लिज ट्रूस बनी थी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन 43 दिन शायद रही थी, और इसके बाद ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बने थे। उससे वो अमेरिका में ट्रंप की उसके लिए गई थी, इनविटेशन था उसके पास, उससे मुलाकात हुई। और ये जिस पार्टी की बात है ना, तो मैं 2019 में शायद, या 2018 या 2019 में अमेरिका में गया था। कैपिटल हिल में एक प्रोग्राम था, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर थे, उन्होंने प्रोग्राम रखा था, तो मुझे मुहाजिर इशू पे बोलने के लिए अल्ताफ़ भाई ने भेजा था। उस प्रोग्राम में हमने स्पीच की, वो कांग्रेसमैन भी बैठे थे और सारे, और फिर उसके बाद एक छोटी सी पार्टी रखी गई उसी कैपिटल हॉल के एक क्लॉक रूम में, और वहाँ पे सब लोग थे, हम भी, मुख्तलिफ ड्रिंक्स थी, अल्कोहलिक भी थी, नॉन अल्कोहलिक भी।
तो मुझे तो मसला है नहीं कि अल्कोहलिक का, लेकिन चूंकि मैं एमक्यूएम की रिप्रेजेंटेशन करता था तो इसलिए मैं एक नॉर्मल ड्रिंक लेके, और हम भी उस वक्त चलते फिरते सबसे बातें कर रहे थे। वहाँ पे एक नहीं 4-5 कांग्रेसमैन भी थे, सेनेटर भी थे। इसी तरह इन्होंने भी ये बातें की हैं। और ये एक छोटा सा कोई प्रोग्राम था, वो प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन के हवाले से वो कोई प्रोग्राम नहीं था। इसके अलावा हमारे जियो के लोग ट्वीट कर रहे हैं कि देखें ये प्रेसिडेंट के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम में मोहसिन नकवी जा रहे हैं अंदर। 50,000 लोग बैठे थे उसमें। वो ऑथ टेकिंग सेरेमनी नहीं थी, वो मेन चीज़ें नहीं थी। ऐसे कई प्रोग्राम हो रहे थे और उस प्रोग्राम में प्रेसिडेंट ट्रम्प था भी नहीं, उसकी कैबिनेट भी नहीं थी। बात हो रही है उस ऑफिशियल इनॉग्रेशन सेरेमनी की जिसमें भारत के फॉरेन मिनिस्टर थे, चाइना के वाइस प्रेसिडेंट थे, इटालियन प्राइम मिनिस्टर थी, अर्जेंटीनियन प्रेसिडेंट थे, दुनिया जहाँ की मतलब सारे लोग थे। उसमें पाकिस्तान का कोई नहीं था। और मैं देख रहा था कि इतनी सारी पिक्चर्स आ रही हैं, इतना सारा कुछ हो रहा है। पाकिस्तान तो छोड़ें, कोई मुसलमान भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आया, जबकि हिंदू भरे पड़े थे। रामास्वामी थे, जेडी वैंस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनकी बीवी थी, पटेल साहब थे जो FBI के डायरेक्टर हैं, तुलसी गबार थी, जयशंकर जी थे, मतलब भरे पड़े थे हिंदू तो वहाँ पे। तो ये इनकी औकात है। अब आते हैं इमरान खान की टीम की तरफ। इमरान खान के मुंह बोले रिप्रेजेंटेटिव स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा ट्रंप जिस दिन ओथ ले रहा था उस दिन कि मेरी इत्तला है कि आज ट्रंप अपनी तकरीर में इमरान खान के हवाले से सरप्राइज़ दे सकते हैं। और वाकई ट्रंप ने सरप्राइज़ दिया, जिक्र ही नहीं किया। इमरान खान छोड़े पाकिस्तान का या कुछ, ये अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझते हैं। इसी तरह ये एक हैं इनसाइडर अपने आप को कहते हैं कि इमरान खान ट्रंप के ओथ लेने से पहले रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये 6 नवंबर को इसने ट्वीट की थी और इसने कहा था कि ये स्क्रीनशॉट लेके रख लें, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपना ट्विटर यानी एक्स का अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगा। इसी तरह ये मोतीउल्लाह जान, हम भी इनकी बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी मतलब उस माहौल में रह के, उस पाकिस्तान के माशरे में रह के आपकी बुद्धि ख़त्म हो जाती है। अच्छा खासा इंसान भी पगला जाता है। इन्होंने कहा कि आज रात हर सूरत इमरान खान रिहा। ट्रंप ओथ टेकिंग सेरेमनी के दौरान बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज देंगे। चल भाई, पाकिस्तानियों की औकात देखनी है तो ये मुशाहिदुल्लाह है। इन्होंने ये हर दौर में पावर में रहे क्योंकि ये मेन मिलिट्री के आदमी हैं। नवाज शरीफ के शुरू के दौर में, मुशर्रफ से पहले के पीरियड्स में, ये हमेशा कैबिनेट का हिस्सा रहे। जब मुशर्रफ आया, नवाज शरीफ को किक आउट किया और नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग से लोगों को मिला के एक काफ लीग बनाई, उसमें ये बना। ये मुशर्रफ का स्पोक्स पर्सन था, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन था। बाद में भी ये सेनेटर रहा और आज भी मेरा ख्याल है ये सेनेटर है। ये हर दौर में पावर में रहा है। ये कहता है कि चीफ जस्टिस इरशाद हसन ने मुझे बताया कि क्लिंटन जब पाकिस्तान के ट्रिप पे आए थे तो जब क्लिंटन वॉशरूम में गए तो मुशर्रफ ने मुझे कहा कि तुम भी वॉशरूम में जाओ। चीफ जस्टिस इरशाद हुसैन, उस वक्त के चीफ जस्टिस। तो मैंने वॉशरूम में जाके क्लिंटन से वादा किया कि हम नवाज शरीफ को छोड़ देंगे। अब मैं आपको ज़रा इसको समझा दूं कि ये क्या वाक़या था। नवाज शरीफ को मुशर्रफ ने जेल में बंद किया हुआ था। वो इसका हवाई जहाज़ जो लैंड नहीं करने दे रहा था, तो इसको ऊपर 200 और कुछ पैसेंजर्स के कत्ल का मुकदमा था और इसको फांसी देनी थी। लेकिन चूंकि ये पंजाबी था, भुट्टो सिंधी था, तो भुट्टो को तो दे सकते थे फांसी, इसको नहीं दे सकते थे। तो इसको छुड़ाने के लिए तो क्लिंटन पाकिस्तान आया था। अब मैं ये भी बता दूं कि क्लिंटन पाकिस्तान कैसे आया था। क्लिंटन इंडिया जा रहा था अपनी बीवी हिलरी क्लिंटन और अपनी बेटी चेल्सी क्लिंटन के साथ। तो
मुशर्रफ ने हाथ पांव जोड़े कि आप प्लीज़ पधारिए। उस वक्त 9/11 नहीं हुआ था, लेकिन अफ़गानिस्तान में तालिबान सरकार थी और USS कोल जो अमेरिका का बहुत बड़ा शिप है जिस पे अलकायदा ने पहला हमला किया था, वो हो चुका था और रीजन में एक बेचैनी थी। तो क्लिंटन के हाथ पांव बहुत ज़्यादा जोड़े गए ना, तो क्लिंटन ने कहा कि अच्छा ऐसा करो, मेरी बीवी और बेटी तो डायरेक्ट इंडिया जा रही हैं, मैं कुछ घंटों के लिए, तो वो कुछ घंटों के लिए करा इस्लामाबाद में रुका था और फिर इंडिया चला गया था, जहाँ पे कई दिन ये पूरी फैमिली रही थी। क्लिंटन के साथ ये बाथरूम में घुस गए। आप बताएं कि मतलब एक अमेरिका का प्रेसिडेंट जिसका अपना सिक्योरिटी होता है, जब ये किसी मुल्क जाते हैं तो उसकी अपनी आर्मी, अपने FBI, अपनी CIA सारी चारों तरफ होती है, उसमें एक चीफ जस्टिस को क्लिंटन के बाथरूम में, और बाथरूम में आप क्या करने जा रहे हैं भाई? वो बाथरूम में क्या वहाँ पे कोई टेबल कुर्सी लगा के वहाँ पे मीटिंग करेगा? आप इमेजिन करें कि क्लिंटन बाथरूम में खड़ा पीपी कर रहा है और ये भाई साहब चीफ जस्टिस साहब वहाँ पे क्या करने गए हैं। ये है पाकिस्तानियों की औकात, और ये मिलिट्री का मेन आदमी मुशाहिदुल्लाह शाहिद कह रहे हैं। अजीज दोस्तों, एक और खबर आपको दूं कि ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें सारे बिलियनर खड़े हैं, ये सारे IT और टेक्नोलॉजी के बिलियनर हैं। 200 बिलियन से ज़्यादा का मालिक इस पिक्चर में खड़ा है, जो वो है आपके मार्क जकरबर्ग, फेसबुक का मालिक, 211 बिलियन का मालिक। 239 बिलियन का मालिक जेफ बेजोस, ये भी इंटरनेट बेस्ड कंपनी है इसकी, अमेजोन। 1.3 बिलियन का मालिक सुंदर पिचाई, लेकिन इसकी कंपनी गूगल $1 ट्रिलियन की मालिक है। 433 बिलियन डॉलर का मालिक एलन मस्क। ये सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है। कितना इम्पोर्टेंट है IT, इंटरनेट आज के दौर में तरक्की के लिए। लेकिन ये भाई साहब, पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पाबंदी है, हर आदमी को रोका गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को स्लो कर दिया गया है। पाकिस्तान का जहाँ सत्यानाश था वहाँ पे सवा सत्यानाश हो चुका है। ये इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है, और ये कामयाब अपने आप को उस वक्त मानते जब इनको ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी में, इनॉग्रेशन में जाने की जगह मिलती। लेकिन मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।